इसको मेरे पास तो नहीं आया कोई। मीटिंग रखी गई है, सब मेन उद्देश्य क्या है? मेरे पास नहीं आया कोई। पहले तो मैं सभी समाज का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे मौसम में भी सब पूरा सर समाज इकट्ठा हुआ, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे चेयरमैन साहब जो है दिल्ली के दूसरे कोरे से आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज का उद्देश्य तो था समाज को इकट्ठा करना और समाज की एकता दिखाने का था, लेकिन कुदरत की देन थी, समय का आगे समय की विडंबना थी, कुछ नहीं हो पाया। तो फिर भी मैं कहूंगा कि इतने लोग आए, इन सभी का धन्यवाद। और समाज को आगे के लिए एकजुट होके, समाज को एकजुट होके आगे हमारा लेने चलने का आगे का जो कार्यक्रम है कि समाज को लेके चलेंगे और समाज की जो भी समस्या है उनका सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और समस्या की हल करेंगे। आपने कुछ मांगे थी सरकार के समक्ष इस मीटिंग में उठाने की मांग की? जी, हमने जो है ना अपने समाज की ओर से, हमने अपने समाज की ओर से जो है काफी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी दी है और यहाँ के जितने विधायक हैं सबको अपने धोबी समाज की समस्या, जैसे प्रेस थड़े बनने हैं, धोबी घाट बनना है, और एक हमारे हम जो मेन मुख्य मांग है हमारी संत गाडगे बाबा जी की चौपाल बनना, जिसके कि जो हमारे गरीब समाज है वो अपनी कन्याओं का विवाह कर सकें, और कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है जो नहीं दे सकते। हाँ, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैंने। दिल्ली में हमारी संत गाडगे जी की चौपाल बन जाए, जमुना पार में बन जाए, और उस साइड भी हम चाहेंगे, हमने उस साइड भी और जगह हमने हमारे पीछे जो है SC/ST के मंत्री इंद्राज जी से, रविंद्र इंद्राज जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया हमें और उन्होंने बताया कि आप हमें जगह बताओ, आपके लिए चौपाल हम बनवा के देंगे। तो हमारा मेन मुख्य कारण यही है कि संत गाडगे महाराज जी की चौपाल बने दिल्ली के अंदर, जैसे कि महाराष्ट्र में जगह जगह संत गाडगे जी की चौपाल बनी हुई है और यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह बने हुए हैं। तो उसी को लेके हमारा ये मुहिम चल रही है कि हम अपने समाज की समस्या को सुने और सरकार को बताएं, और सरकार को जो हमारी समस्या है और जो हमारी सुविधा आती है हमको प्राप्त हो सके। आपने अपने वक्तव्य में ये बताया कि कुछ जो है खड़े जो बनाए गए थे उनको भी कहीं ना कहीं उजाड़ा जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। जो थड़े बने हैं धड़े बने हुए हैं, लेकिन जो हमारे प्रेस करने वाले व्यक्ति सड़क के किनारे या कहीं भी छप्पर डाल के रखते हैं तो MCD उन्हें उजाड़ रही थी। तो उनके लिए भी हमने MCD में भी कमिश्नर से भी आग्रह किया और चेयरमैन रामकिशोर शर्मा जी से भी आग्रह करा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और हमने सरकार से मांग की है कि आप हमें पक्के प्रेस थड़े बना के दीजिए, जिससे कि हम अपने झुग्गी झोपड़ी हटा के अपनी दुकानों में अपना व्यवसाय चला सकें, जिससे कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और उनका उन्हें शिक्षा दिलवाई जाए। तो अगर हम उनको अगर कमाएंगे तो आगे का पेट भरेंगे उनका। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो है, हम जो आज इस मीटिंग में आए हैं कि समाज की जो भी समस्याएं हैं, प्रेस करने वालों के लिए प्रेस थड़े 8वां साथ के श्री मदन लाल खुराना जी की सरकार में, सबसे पहली सरकार में बनी, हर विधानसभा में 5-5 थड़े बनाए गए थे। जहां विधायक ठीक ही नहीं थे, उन्होंने काम नहीं किया, उसी आधार पर अन्य सरकारें आई हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। उस विषय पे आप 27 साल के बाद में हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके लिए हम अपने संगठन को मजबूती से और करने के लिए हमारा अनुरोध है। संगठन हमारा मजबूत होने के बाद में समाज कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रियों के पास में हम अपनी मांगे पूरी रखेंगे, और मांग के आधार पर ये सरकार, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी सरकार हर विधानसभा में बनाएगी। और 400-500 दुकानें अलॉटमेंट के लिए हैं, वो भी अलॉटमेंट की तैयारी हो रही है। जिस तरह से जय जय कॉलोनी बनाई जाती है 12 गज 25 गज, उसी तरह से ये दुकानें अलॉटमेंट होंगी, प्रेस थड़े अलॉटमेंट होंगे सरकार की तरफ से, जिससे कि कोई भी MCD या कोई उनको छेड़ नहीं सकते और कोई नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि हर विधानसभा में हम मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, पूरी 70 विधानसभाओं के अंदर में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जब संगठन मजबूती के आधार पर हम सरकार के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय पर हम जाएंगे और अपनी मांगे, इस समाज की समस्याओं के लिए बहुत काफी समस्याएं हैं, उनके लिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए दे, जिससे कि हमारी समाज का उद्धार हो और हमारा आगे का पूरा जीवन सफल हो। यही बात है। और ये भी कहना चाहते हैं कि हम सरकार से कि आपको पता होना चाहिए
कि जब शिशु जन्म लेता है और जो है वो फ्री लेता है अस्पताल के अंदर में, और जब अंतिम समय होता है तो 10,000 और 15,000 की रसीद कटती है, गरीब पे नहीं होता। तो हम सरकार से ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि शमशान भी फ्री होना चाहिए गरीब स्तर के लोगों के लिए, जिससे कि अंतिम घड़ी जो है हमारा उद्धार की घड़ी बने, क्योंकि सरकार के हाथ में है, सरकार ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज थोड़ा समाज द्वारा जो मीटिंग रखी गई है उसमें समस्याओं का भी जो है यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखी है? देखिए जी, समाज को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे देश की जो संस्कृति है उसके अंतर्गत ये जो धोबी समाज है इसका बहुत बड़ा महत्व है, और उसको उसका वो आदर और सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग है। और जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे एक नाजायज काम कर रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है कि वो जहां प्रेस कर रहे हैं उसको तोड़ दिया जाता है, तो वो एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई गैर कानूनी कोई काम कर रहा हो, उसके साथ पुलिस कोई ट्रीटमेंट करती हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे समाज को सम्मान मिले और उनको एक सम्मान पूर्वक कार्य करने की स्थान सरकार प्रोवाइड करे। धन्यवाद। सर आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, क्या हम लोग समय समय पर सभी समाज सभी वर्ग के लिए बैठ के करते रहते हैं, जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और सभी समाज को साथ लेकर चलने का प्रण भी संघ ने लिया हुआ है। और संघ के सामाजिक सद्भाव जैसे एक आयाम बनाया है, इसी तरह से अलग अलग अन्य आयाम बनाए हुए हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं। और जैसे जैसे जरूरत होती है सभी समाज के साथ बैठकें होती हैं और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं अधिकारियों तक पहुंचाई जाती हैं, और उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक धोबी समाज की समस्याओं को भी हम ठीक रूप से पहुंचा सके सही स्थान पर। जोरदार तालियों में स्वागत। अब जगवीर जी गिरीश जी का स्वागत करेंगे। हमारे राजप्रकाश जी का स्वागत जगवीर जी करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जगवीर जी वो इंसान है जो तन मन धन से समाज के लिए लगे रहते हैं। देव यादव जी का भी स्वागत करेंगे। ठीक है, और मैं जगवीर जी का आप सब लोगों की तरफ से स्वागत करना चाहूंगा, तो मुझे इजाजत है जनाब। ये काफी समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर जी, ये हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रधान है, प्रेसिडेंट। हम इनका बड़ा बड़ा स्वागत करता हूँ और ये हमारे दिन रात साथ देते हैं।